आपको किसी को इंग्लिश में बताना है मैं परीक्षा में पास हो गया, तो आपको इंग्लिश में बोलना है आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा में पास हो गया। तो आपको इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में नहीं। अगर आप कहीं जाते हैं और किसी से पूछते हैं यह रास्ता कहाँ जाता है, अगर आप कहीं जाते हैं और किसी से पूछना है यह रास्ता कहाँ जाता है, तो आपको इंग्लिश में बोलना है वेयर डज दिस रोड गो टू। वेयर डज दिस रोड गो टू। यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इट विल बी बेटर फॉर यू। इट विल बी बेटर फॉर यू, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आजकल सब कोई इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया है और आप भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड। जूते पहन लो, अगर आपको बोलना है इंग्लिश में जूते पहन लो, तो आप बोलोगे टेक ऑन द शूज। टेक ऑन द शूज, जूते पहन लो। हिंदी नहीं बोलना है, इंग्लिश बोलना है। जैसे भी बोलना है इंग्लिश बोलना है फ्रेंड। जैसे देखो, जूते उतार लो, जूते उतार लो, तो आप इसको बोलेंगे टेक ऑफ द शूज। टेक ऑफ द शूज, जूते उतार लो। टेक ऑफ द शूज, राइट। दिल पे मत लो, दिल पे मत लो। अगर कोई बंदा आपको कुछ बोलता है तो थोड़ा आपको तकलीफ लगेगा, तो आप बोलते हैं ना, दूसरा बंदा बोलता है यार दिल पे मत लो, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पे मत लो। तुम अपने आप को समझते क्या हो। अगर कोई बंदा अपने आप को ओवर स्मार्ट बनता है तो हम बोलते हैं ना तुम अपने आप को समझते क्या हो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्या समझते हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। गर्मी का दिन था, गर्मी का दिन था। अगर आप कोई बात बोल रहे हैं, किसी से बता रहे हैं और वो बात गर्मी के टाइम का दिन था, तो आप उसको बोलेंगे इट वाज समर। इट वाज समर, इट वाज समर। आज सोमवार है, आज सोमवार है। अगर आपको बोलना है कि नहीं आज सोमवार है, तो आपको इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना है। इट्स मंडे टुडे। इट्स मंडे टुडे। आज सोमवार है, तो आज सोमवार को हिंदी में नहीं बताना है, इंग्लिश में बताना है। अगर हम क्या समय हुआ है, हम बोलते हैं ना क्या टाइम हो रहा है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम। व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है या क्या टाइम हो रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम। मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। आई एम रॉन्ग, आई एम राइट। आई एम राइट, मैं सही हूँ। आई एम राइट। फ्रेंड, सब कोई इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया है, आप भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड। सीता रोने ही वाली थी, अब सीता की जगह पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं फ्रेंड। सीता वाज अबाउट टू वीप। सीता वाज अबाउट टू वीप, सीता रोने ही वाली थी। तुम गलत हो, तुम गलत हो। अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं नहीं तुम गलत हो, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर रॉन्ग। यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। तो हिंदी बिल्कुल नहीं बोलना है, जैसे भी हो इंग्लिश बोलना है। जैसा भी आपको आता है इंग्लिश बोलना है। और हमारे वीडियो देखते रहिए। 7:10 हुआ है, 7:10 हुआ है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 7:10। इट्स 7:10। इट्स 7:10। 7:15 बजा है, 7:15 बजा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 7:15। इट्स 7:15।
7 सवा 7 बजा है। अब अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कितना बजा है, तो आप बोलते हैं ना आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। हम बोलते हैं आज बहुत गर्मी है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तुम ऐसा क्यों हो? अगर कोई फ्रेंड है, अगर थोड़ा अलग हट का है, तो हम बोलते हैं ना तुम ऐसा क्यों हो, तो आप उसको बोलेंगे यू आर यू सो। यू आर यू सो, वाई आर यू सो, वाई आर यू सो, वाई आर यू सो, तुम ऐसा क्यों हो। और हम बोलते हैं गुस्सा में होकर के भाड़ में जाओ, तो भाड़ में जाओ का इंग्लिश होता है गो टू हेल। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। गुस्सा में हम बोलते हैं ना भाड़ में जाओ, तो भाड़ में जाओ के जगह पर हम बोलेंगे गो टू हेल। अंग्रेजी सीखना आसान है। देखो फ्रेंड, हमारे मदर टंग हिंदी है तो आसान लगता है, लेकिन आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे तो आपको इंग्लिश आसान लगने लगेगा। तो लर्निंग इंग्लिश इज आसान। लर्निंग इंग्लिश इज आसान। उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि वो खाया है कि नहीं खाया है, तो आप बोलते हैं उसने नहीं खाया, तो हम उसने नहीं खाया को इंग्लिश में बोलेंगे ही डिड नॉट ईट। ही डिड नॉट ईट। मैंने खाया है, मैंने खाया है। और वो फिर बंदा बोलता है आप खाए हो कि नहीं, तो आप बोलते हैं ना कि मैंने खाया है। आई हैव ईटेन। आई हैव ईटेन, मैंने खाया है। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अगर कोई है पूछता है ना क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो डू यू लाइक मी। डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। आप किसी से पूछते हैं ना कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। राम मेरा भाई है। राम मेरा भाई है। राम मेरा भाई। राम इज माई ब्रोदर। राम इज माई ब्रोदर, राम मेरा भाई है। राम इज माई ब्रोदर। सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्यास्त नहीं हुआ है। द सन हैज नो सेट। द सन हैज नो सेट। फ्रेंड, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। फ्रेंड, आप कभी भी झूठ मत बोलिए, किसी से भी झूठ मत बोलना। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि झूठ बोलना पाप है, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई इज अ sin। मैं खा चुका है। मैं खा चुका हूँ। ईटेन। अगर कोई पूछता है आप खाना खाए हो कि नहीं हो, तो आप बोलते हैं ना हाँ मैं खा चुका हूँ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ईटेन। मैं अपने घर में हूँ। अगर कोई बंदा आपके पास, आपके फ्रेंड कॉल करते हैं और आप घर पे रहते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि मैं अपने घर में हूँ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन माई हाउस। आई एम इन माई हाउस, मैं अपने घर में हूँ। मैं जनवरी में पैदा हुआ था। कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि कोई पूछता है कि आप कब पैदा हुए थे, तो आप बताते हैं ना कि मैं जनवरी में या फरवरी में या कोई मंथ में, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं उसमें बताते हैं ना। तो आई वाज बर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। तो आप कोई भी मंथ रख लेंगे। ज़रा मैं तैयार हो लूँ। अगर आपके फ्रेंड आते हैं बोलते हैं चलिए फ्रेंड घूमने, तो आप बोलते हैं ना रुको,
मैं ज़रा तैयार हो लूँ, तो मैं ज़रा तैयार हो लूँ का इंग्लिश होता है लेट मी गेट रेडी। लेट मी गेट रेडी। क्या तुम उसे पहचानते हो? क्या तुम उसे पहचानते हो? तो इसका इंग्लिश होगा डू यू रिकॉग्नाइज हिम। डू यू रिकॉग्नाइज हिम। क्या तुम उसे पहचानते हो? डू यू रिकॉग्नाइज हिम। वह मुझे बेवकूफ़ बना रही है। वह मुझे बेवकूफ़ बना रही है। तो इसका इंग्लिश होगा शी इज मेकिंग मी फूल। शी इज मेकिंग मी फूल। शी इज मेकिंग मी फूल। वह मुझे बेवकूफ़ बना रही है। फ्रेंड, आपको जैसा भी इंग्लिश आए आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। मैं वादा करती हूँ आप हमारे वीडियो देखिए, आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। मैं स्कूल गया था। मैं स्कूल गया था। आई वांट टू स्कूल। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि आप कहाँ गए थे, तो आप बोलेंगे कि नहीं मैं स्कूल गया था, या जहाँ भी गए हो ना वहाँ आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू मार्केट। आप जहाँ गए हैं वहाँ का नाम रखिए। तुम कहाँ गए थे, और फिर तुम पूछते हो ना उनसे कि तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर डिड यू गो। वेयर डिड यू गो। तुम कहाँ गए थे? मैं गाजियापुर गया था। तो वो बंदा बताता है मैं गाजियापुर गया था, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वेंट टू गाजियापुर। आई वेंट टू गाजियापुर। आई वेंट टू गाजियापुर। गाजियापुर गया था। राइट फ्रेंड, इंग्लिश सब किसी को पसंद है और आप भी बोलिए इंग्लिश। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ कि आप भी इंग्लिश बोलिए। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। अगर कोई आपका फ्रेंड है तो आप उनसे बोलते हैं जाओ मैं कल मिलूँगा तुमसे, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे सी यू टुमारो। सी यू टुमारो। या तुम्हारा नहीं है, कोई चीज़ है और कोई बंदा बोल रहा है ये हमारा है, ये हमारा है, तो आप बोलते हैं नहीं ये तुम्हारा नहीं है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज नॉट योर। दिस इज नॉट योर। यह तुम्हारा नहीं है। वह पढ़ने गया है। वह पढ़ने गया है। कहाँ गया है? पढ़ने गया है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ गॉन टू रीड। ही हैड गॉन टू रीड। वह पढ़ने गया है। ठीक है। आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? अगर कुछ होता है तो बोलते हैं ना आपने क्या किया है। What have you done? What have you done? What have you done? तुम क्या पढ़ रहे हो? कोई हमारे छोटा सिस्टर या ब्रदर पढ़ते रहते हैं तो हम आते हैं कहीं से तो बोलते हैं ना कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग। तुम क्या पढ़ रहे हो। आप भी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करिए। जो भी इंग्लिश आ रहा है ना वही बोलिए। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं ना, जब भी आपको मौका मिले ये सब सेंटेंस बोलने का, आप फौरन बोलिए। धीरे धीरे आप इंग्लिश सीख जाओगे। व्हाट हैव यू डन। व्हाट हैव यू डन। आपने क्या किया। व्हाट हैव यू डन। वे लोग कहाँ गए हैं। हम ऐसे ही पूछते हैं ना वे लोग कहाँ गए हैं। कभी किसी इंसान से या पर्सन से कोई ज़रूरत पड़ता है, वो नहीं रहता है, तो हम पूछते हैं ना वे लोग कहाँ गए हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर हैव। जाने की ज़रूरत नहीं है। जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज नॉट नीड टू गो। देयर इज नॉट नीड टू गो। जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट फ्रेंड, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।